बुरी दादी और हाथी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुरी दादी रहती थी। सब उन्हें बुरी दादी इसलिए कहते थे क्योंकि वो हमेशा बच्चों को डराती थी, झूठ बोलकर मिठाइयाँ छीन लेती थीं और अपने पड़ोसियों को तंग करती थीं। दादी का मानना था कि अगर सब लोग उनसे डरेंगे तो वही गांव की सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगी। गांव के पास एक गहरा जंगल था जहां एक विशाल और बुद्धिमान हाथी रहता था। हाथी बहुत शांत स्वभाव का था। वो अक्सर गांव वालों की मदद करता, कभी खेतों से लकड़ियां खींच लाता, कभी तालाब में पानी भरने में मदद कर देता। बच्चे उसे बहुत प्यार करते और उसका नाम रख दिया था मोती। बुरी दादी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि अगर हाथी सबका प्रिय रहेगा तो गांव वाले उन्हें कभी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। एक दिन बुरी दादी गांव के चौक में खड़ी होकर जोर जोर से बोली, सावधान, ये हाथी खतरनाक है। ये तो अभी छोटा सा काम करता है, पर जल्द ही सबका नुकसान करेगा। अगर तुम सबने इसे जंगल से नहीं भगाया तो एक दिन ये पूरे गांव को कुचल देगा। गांव वाले थोड़े डर गए, पर बच्चे चुपचाप फुसफुसाने लगे कि मोती ऐसा कभी नहीं कर सकता। दादी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए और चाल चली। रात को वो जंगल में गई और मोती के खाने के लिए रखे गन्नों में कांटे छिपा दिए। अगले दिन जब हाथी ने गन्ना खाने की कोशिश की तो उसके मुंह में चोट लग गई और वो जोर से चिंघाड़ा। गांव वाले ये आवाज सुनकर डर गए। दादी ने तुरंत कहा, देखा, मैंने कहा था ना ये हाथी खतरनाक है। लेकिन बच्चों को शक हुआ। सबसे बड़े बच्चे मीना ने बाकी साथियों से कहा, मोती हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, ये जरूर किसी की चाल है। वे सब छिपकर जंगल गए और उन्होंने देखा कि गन्नों में कांटे छिपाए गए थे। उन्होंने ये सच्चाई सब गांव वालों को बता दी। गांव वाले गुस्से से भर गए। अब सबको समझ आ गया कि असल में खतरा हाथी नहीं बल्कि बुरी दादी है। गांव वालों ने दादी से कहा, अगर तुम इसी तरह सबको डराती रहोगी तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। दादी डर गई। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगी। मोती हाथी ने भी अपने नरम आंखों से दादी को देखा, मानो कह रहा हो कि गलती सुधर जाए तो दोस्ती अभी भी हो सकती है। धीरे धीरे दादी बदल गई। अब वो बच्चों को डराने के बजाय उन्हें कहानियां सुनाने लगी और मीठी मिठाइयां बांटने लगी। गांव वाले उन्हें अच्छी दादी कहने लगे और मोती, वो तो हमेशा की तरह गांव का सबसे बड़ा दोस्त बना रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और चालाकी से कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलता। असली ताकत दया और सच्चाई में है।